यह घटना उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए ठहर गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाया। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊपरले शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पे बड़े बड़े सुंदर पेड़ पौधे दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, पागल हो गया है क्या तू? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? शायद कोई भ्रम हुआ होगा तुम्हें। इसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए सब ने पहाड़ पर ही रहने का निर्णय लिया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाई और वहां उन्हें कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में हथियार देखकर प्रिया डर गई और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। अपने दोस्तों को बताया लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए क्या? कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे साथ बाहर चलें, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके टॉर्च से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उनको लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत अपना अपना सामान समेटने में लगते हैं और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे, एकदम डरावने थे। वो सब एक जगह बैठ जाते हैं, कुछ तंत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन चारों आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत आखिर वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए और कांपने लगे। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें कही तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी आपसे नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा हैं। यह बातें सुनकर हमारी रूह तक कांप गई थी। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस लौट कर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया और हम थक हार कर वापस आ गए। आज भी जब उस पहाड़ी के बारे में सोचते हैं तो डर के मारे हमारी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।